पूछ रहा हूँ आपसे, आपको क्या है? कितनी तनख्वाह है आपकी? क्यों? तनख्वाह कितनी है आपकी? क्यों? आपने कभी आदमी से पूछा जो 100 रुपए रोज कमाता है? मेरी जनता, आपने कभी मेरी तनख्वाह पे टैक्स जाता है, कमाता है? आप सांसदों और विधायकों की तो क्या जाहिल आदमी है आप सर? कमाल के आदमी जाहिल आपको पता है? क्या ओवैसी साहब है आप सर? क्या जाहिल? आप बोलते ही जा रहे हैं, आप किसी की आवाज ही नहीं आ तो आप सुनते हैं? सॉरी सर। नहीं ओवैसी साहब आप अच्छे आदमी नहीं है। अच्छा नहीं आप अच्छे इंसान नहीं है सर। अच्छा ऐसा नहीं है वकार, आप बिके हुए आदमी है सर। अरे और कुछ बचा है आपको बोलने आप के लिए? बिकाऊ पत्रकार। और आप क्या करते हैं? पत्रकार, बिकाऊ पत्रकार आप हैं। कैसे? मेरी बात समझिए सर। आपको बोल लिया, आपने टिप्पणी दे दी। दोस्तों, AIMIM के प्रवक्ता असीम वकार साहब जहां भी होते हैं, गोदी मीडिया के तथाकथित पत्रकारों के पसीने छुड़ा देते हैं। और ऐसा ही कुछ हमने और आपने एक हाल ही के डिबेट में देखा, जो कि बीजेपी का एक न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत पर पत्रकार ऐश्वर्या कपूर, माफ कीजिएगा, तथाकथित पत्रकार ऐश्वर्या कपूर डिबेट कर रहा था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल प्रवक्ता गौरव भाटिया भी था, असीम वकार साहब थे और भारतीय जनता पार्टी के अनऑफिशियल प्रवक्ता यानी कि तथाकथित न्यूज एंकर ऐश्वर्या कपूर था। शुरुआत से लेकर के 10 से 12 मिनट तक खुद के बारे में ही लेक्चर देकर के टाइम वेस्ट कर देता है। इस पर असीम वकार साहब गुस्सा हो जाते हैं कि आप जो है आधा से ज्यादा समय तो खुद ही ले बैठे, अब आप हमें बोलने का मौका कब देंगे? इस पर ऐश्वर्या कपूर कहते हैं कि आप जवाब दीजिए, जैसे कि आपने शुरू के वीडियो क्लिप में देखा। जिसके बाद असीम वकार साहब जमकर क्लास लगाना शुरू कर देते हैं और ऐश्वर्या कपूर को जाहिल इंसान कह देते हैं। सर सुनिए, 15 मिनट हो गए, डिबेट शुरू हो गए। हाँ। और 15 मिनट में 11 मिनट की आपकी प्रस्तावना थी और 4 मिनट लगातार आप बोल रहे हैं। अच्छा, तो जब आप ही पूरा बोलते रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ? बताइए। बोलिए ना वकार साहब, सवाल का जवाब दीजिए। अगर सभा बांधने में आप भी माहिर है तो सवाल का जवाब दीजिए ना। जनता के बीच में क्यों नहीं जाते? मांग रहा हूँ आपसे, मैं आपसे सवाल ही का जवाब मांग रहा हूँ। क्या सवाल कितनी तनख्वाह है आपकी? पूछ रहा हूँ आपसे, आपको क्या है? कितनी तनख्वाह है आपकी? क्यों? तनख्वाह कितनी है आपकी? क्यों? आपने कभी आदमी से पूछा जो 100 रुपए रोज कमाता है? मेरी जनता, आपने कभी मेरी तनख्वाह पे टैक्स जाता है, कमाता है? आप सांसदों और विधायकों की तो तनख्वाह भी आपकी सरकार देती है। पंजाब में बताया था। उत्तर प्रदेश में जितने भी सरकारी स्कूल हैं, हाँ, क्या जाहिल आदमी हैं आप सर? कमाल के आदमी। जाहिल आपको पता है? क्या ओवैसी जाहिल साहब आदमी हैं आप सर? क्या जाहिल? आप बोलते ही जा रहे हैं, आप किसी की आवाज ही नहीं आ तो रही। आप सुनते हैं? सॉरी सर। नहीं ओवैसी साहब आप अच्छे आदमी नहीं है। अच्छा नहीं आप अच्छे इंसान नहीं है सर। बात यहीं तक नहीं थमता, बात आगे बढ़ती है। तू मैं का सिलसिला और आगे बढ़ता है। इसके बाद असीम वकार साहब एक बार फिर से बिकाऊ पत्रकार कह देते हैं। आप मेरी आवाज और कितना बोलिएगा? दिक्कत है आपको, बहस करने की ऐसे आदत हो गई। तो आप डिबेट नहीं शुरू। गौरव भाटिया, मेरा सिर्फ इतना सवाल है और उसके बाद में वकार साहब आप बोले, ऐसा नहीं है वकार। आप बिके हुए आदमी है सर। अरे और कुछ बचा है आपको बोलने के लिए? बिकाऊ पत्रकार। और आप क्या करते हैं? पत्रकार, बिकाऊ पत्रकार आप हैं। कैसे? मेरी बात समझिए सर। आपको बोल लिया, आपने टिप्पणी दे दी। थैंक यू वेरी मच आपके सर्टिफिकेट के लिए। आपके सर्टिफिकेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप किस स्तर पे जा रहे हैं, मेरी दिक्कत ये है गौरव भाटिया, मेरी दिक्कत इतनी है, इनको मेरे को बोलना था, बोल लिया। मोड़ के रखिए। मैं डिबेट यानी कि असीम वकार साहब ने रिपब्लिक भारत के तथाकथित पत्रकार ऐश्वर्या कपूर को 2 नए लक़ब दे देते हैं, एक जाहिल इंसान का और दूसरा बिकाऊ पत्रकार का। वैसे गोदी मीडिया के इन तथाकथित पत्रकारों के लिए यह लक़ब कोई नया नहीं। अब से पहले कई पैनलिस्टों ने इस तरह के लक़ब तथाकथित पत्रकारों को दे चुके हैं। अब से पहले हमने और आपने यह भी देखा था कि एक तथाकथित पत्रकार को तो BND, जिसका मायने मतलब आप लोग बाखूबी समझते हैं, यह भी दिया जा चुका है। अब से पहले कई तथाकथित पत्रकारों को बिकाऊ कहा जा चुका है, क्योंकि वो लोग मुद्दे से हट करके किसी और के समर्थन में डिबेट चलाते हैं और अगर कोई असल मुद्दे पर बात करता है तो उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। और ऐसा ही कुछ बीजेपी के न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत पर भी होता दिख रहा था, जहां पर असीम वकार साहब ने हर बार की तरह इस बार भी तरीके से तथाकथित पत्रकार की लंका में आग लगा दी, या यूं कहें कि जमकर वाट लगा दी। इसके साथ साथ उस तथाकथित पत्रकार को जाहिल इंसान और बिकाऊ पत्रकार भी कह दिया। जाहिर है इस तरह के तथाकथित पत्रकार इसी लायक हैं, ये वाकई इसके लिए डिजर्व करते हैं और ये जो डिजर्व करते हैं इन्हें हर बार मिलता है। बावजूद इसके ये लोग इससे सबक हासिल नहीं करते, क्योंकि इनका रोजी रोटी चाटुकारिता से ही चल रहा है। जिस दिन ये चाटुकारिता छोड़ देंगे, सत्ता से सवाल पूछने लग जाएंगे, उस दिन इनके हाथ में एक कटोरा थमा दिया जाएगा। क्योंकि शुरू से ये लोग न्यूट्रल रहे नहीं और अचानक से न्यूट्रल होने की कोशिश करेंगे तो फिर बहुत बड़ी गाज इनके ऊपर गिर जाएगी। इनकी चाटुकारिता करने की मजबूरी चाहे जो भी रही हो, लेकिन गोदी मीडिया के लिस्ट में ये सारे लोग हैं,
और मुझे लगता है कि आगे भी रहेंगे, चाहे इनकी मजबूरी हो या फिर इनकी शौक। और अगर डिबेट में इस तरह के तथाकथित पत्रकार इसी तरह से करेंगे तो फिर इन्हें कोई भी, असीम वकार साहब ही क्यों, कोई भी पैनलिस्ट आएगा और इसे जाहिल इंसान और बेवकूफ पत्रकार कह के चला जाएगा और इनकी बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि इनका बोलने का मुख आज के डेट में रहा नहीं। इनके पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं। ये भी बाखूबी जानते हैं कि हम क्या हैं, किसके लिए काम करते हैं। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए वायरल एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।